भैया समय आने पे मतलब कहने का इतना प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि जब बढ़ रहा है ना पार्टी, बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 को चुनाव को ऐसे वो नहीं है, 24 के चुनाव में तो या होगा मोदी। आने वाले 2024 में हम तो भाई जनता को सपोर्ट करें। समझे नहीं आपके, महंगाई भी ज़्यादा हो रही, महंगाई ने भी कमर तोड़ ली, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा इन पे। ये जानवर खड़ी खेती खा रहे हैं, इनकी तरफ से प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो है हम तो जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेंगे अब की बार। ये तो हमें मजबूरी थी जो इसके साथ में जाना पड़ा। बीजेपी ये कारण थे मानते तो कैंडिडेट सही नहीं था जो हारने का कारण है। अरे क्या डगरो फंस होगा, इनका नुकसान किसान को पड़े, क्योंकि किसान परेशान है। इस ये जो बछड़े छूट रहे हैं ना, इनका 100 के 100% किसान को नुकसान है। इस पर कोई ऐसा कोई प्रभाव ना पड़ने का। अच्छा जी, हाँ, ये तो कुछ वैसे ही है, कुछ चंद दिनों के लिए जैसा हमारे चाचा ने बताया कि भाई जैसा बाढ़ आवे, सांप और नोड़ पेड़ पे चढ़िए, तो वही स्थिति है। बाढ़ खत्म हो जाएगी, सांप नोड़ अपना अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। बस देखना है क्या भाई, इनका कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा था भाजपा वालों का, जो कैंडिडेट बदल देते तो कुछ और फायदा हो जाता है इन्हें। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव गंगधाड़ी में रवा राजपूत समाज बाहुल्य संख्या में है और दलित समाज 30% में है। गांव का रवा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की बात करता है और उपचुनाव की हार को पूर्व विधायक विक्रम सैनी की हार बताता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी के नाम पर वोट करने की बात कहता है। उनका मत है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वो मोदी को ही वोट देंगे। गंगधाड़ी गांव का दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को राजनीति में कमजोर मानता है और चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में दलित समाज का उभरता हुआ सितारा और नेता के रूप में देखता है। लेकिन दलित समाज के लोगों का मत है कि यदि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं तो 2024 के चुनाव में सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रहकर वो आपस में एक दूसरे की काट करेंगे। खतौली का उपचुनाव हुआ है, जो इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी। क्या कारण मानते हैं, किस तरह पड़ेगा? कारण महंगाई बहुत कर रखी, बेरोजगारी कर रखी भैया, बताओ, रोजगार कुछ नहीं, सब बेकार कर रखा काम। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ बिल्कुल रहेगा जैसे ही। चंद्रशेखर आजाद के आने से गठबंधन को कितनी मजबूती मानते हैं? बढ़िया मजबूती रहेगी जी। क्या 24 में गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ रहेगा। जैसे मायावती का प्रत्याशी भी मैदान में होगा, तो क्या मायावती के साथ जाएगा समाज या चंद्रशेखर आजाद को नेता मानकर वोट करेगा? चंद्रशेखर साथ भी जाओगा समाज, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा। क्या कारण है कि मायावती से साथ नहीं जाए? क्या कारण है कि मायावती के साथ नहीं जाएगा समाज? मायावती के साथ ही जाए, मायावती फेल हो ली ना अब, इस वजह से बस यह अब तो उसके साथ जुड़ रहे। चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ है। हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का जी, लेकिन ये जो पशु छूटे जा रहे हैं गांव में, मतलब पशु हैं, हमारी जो फसल नष्ट हो रही है, इस सब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उपचुनाव में गठबंधन बना है, हाँ, कितना मजबूत मानते हैं 24? नहीं, हम ये सब मजबूत नहीं मानते, हम तो इसके मुकाबले में भाजपा को जो है मजबूत मानते हैं। अच्छा, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर जो ये पशु का, किसानों का ये समस्या हल हो जाए तो निश्चित ही देश हित में जो है मोदी को वोट मिलेंगे। अगर नहीं होता है, इनका समाधान नहीं होता है, हाँ, तो इससे फर्क पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा। किसान परेशान है बहुत ज़्यादा, बस, वोट भी कहीं भी दे और कोई समस्या नहीं है। मोदी तो कृष्ण जी है, मोदी तो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कृष्ण जी पैदा हुआ। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? नहीं, बीजेपी के नाम से वोट दी जाएगी। प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन बीजेपी को वोट दी जाओगी, और तो मोदी और योगी को दी जा रही है, बस। खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को?
भाई देखना ही क्या, भाई इनका कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा था भाजपा वालों का, जो कैंडिडेट बदल देते तो कुछ और फ़ायदा हो जाता है इन्हें। जैसे ही उपचुनाव हुआ है, सेमीफाइनल 2024 का बताया जा रहा था, तो किस तरह देखते हैं 24 का चुनाव? 24 का इसमें ना प्रभाव पड़ेगा, ये डंगर नहीं बंद होने के इस पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का 24 पर। वो मोदी का चुनाव है, ये तो वो कैंडिडेट हारा, पार्टी को तो वोट मिली, कैंडिडेट जो ठीक नहीं था इसलिए से। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती हाँ तो क्या चुनाव जीत सकते? हाँ जीत जाता। अच्छा, जैसे गठबंधन है, कितना मजबूत मानते हैं गठबंधन 24 के लिए? भाई गठबंधन तो इनका पहले भी हुआ था, तीनों का हुआ था, रालोद का भी, बसपा का, सपा का भी, जब भी हार के थे, गठबंधन से ना फर्क पड़ने का। अच्छा, जो अगला चुनाव होगा 24 का, उसमें बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? देखो जी, भाजपा को बीजेपी को वोट मिलेगी, प्रत्याशी तो इनके भी ऐसे ही यहाँ बिगड़े सुधरे, प्रत्याशी की कोई बात नहीं, तो यहाँ पार्टी को वोट दी जाएगी, मोदी को वोट दी जाएगी, योगी को वोट दी जाएगी। ठीक, उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? इस पर कोई ऐसा कोई प्रभाव ना पड़ने का। अच्छा जी, हाँ, ये तो कुछ वैसे ही है, कुछ चंद दिनों के लिए जैसा हमारे चाचा ने बताया कि भाई जैसा बाढ़ आवे, सांप और नोड़ पेड़ पे चढ़ गए, तो वही स्थिति है, बाढ़ खत्म हो जाएगी, सांप नोड़ अपना अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे, तो यू ही एक वो है मेन मुद्दा, और कोई बात नहीं। जैसे ये चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, हाँ जी, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखो जी, इन्हों तो 1% 2% खैर तो पड़ता है, पड़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, भाजपा का राज, अब हमारा गांव के 1 किलोमीटर है यहाँ से खतौली, यदि हमारा आदमी खतौली में दिन छिप गया ना, तो हमें ये आस हो जाती पहले कि गांव में पता नहीं वो ठीक ठाक भी आवेगा नहीं आवेगा, और अब 6 साल से गांव में किसी भी रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे किसी भी टाइम आ जाओ, रेल से बस से कोई टेंशन नहीं रहती, हमारा आदमी ठीक ठाक बिल्कुल ओके आओगा बिल्कुल। अच्छा है, इतना सहयोग मिल रहा, पुलिस रास्ते मिल जाएगी छोड़ के जा गाँव में, उससे क्या चाहिए जनता को, बिजली वक्त पा रही, राशन फ्री में मिल रहा, अच्छा जी, उससे क्या चाहिएगा जनता को। चल रही है जैसे 24 का चुनाव होगा, क्या उस समय तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रहने का, देख लो चाहे तुम, तो पहले भी हुआ गठबंधन तो इनका, जब उंगे वो कैराने में वो जीतती थी वह, तब उससे वहाँ सा क्या थी वह जीत गई थी वह है भाई, इधर 2-4 महीनों का ही तो होवे, फिर गठबंधन टूट जाएगा। हाँ भाई, जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? हम तो देखो भाई, हम तो बीजेपी के आदमी, प्रत्याशी कोई भी आओ हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा जी, समाज बीजेपी के साथ है, प्रत्याशी कोई भी हो चाहे। बात कर रहे हैं आप जी, यो गठबंधन हुआ, यो भाईचारा वो है? और यो भाईचारा कब तक निभेगा? यो भाईचारा ऐसा है जैसे बाढ़ आ जा, नहीं पानी हो जा, नोड़ और सांप एक पेड़ पर चढ़ जा तो हो जा, और जब बाढ़ खत्म होते ही फिर उनका भाईचारा खत्म हो जा, तो भाईचारा स्थायी नहीं है, यो सिर्फ राजनीतिक है। इस पर ना परसों का वो पड़ना फर्क भाजपा पे, और न कुछ फर्क नहीं पड़ने का इस पर। ये तो भाईचारा है, कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाएगा भाईचारा। उसने भी निभाया, चरण सिंह ने भी भाईचारा खत्म कर दिया जब जनता सरकार बनी, भाईचारा इसने जयंत ने भी करा, वो भाईचारा भाजपा के साथ संबंध करके उसने भी खत्म कर दिया, और फिर भाजपा वो करा, अब फिर खत्म करेंगे। ये राजनीतिक स्ट्रेंथ है टिकैत का और उसका। रही चुनाव की हार जीत, भाई ये बछड़ों के ऊपर मुद्दा बढ़ाया है उन पर, परसों पे जो छुट्टे परसों है, और 22,000 वोटों से जीत हुई इसकी गठबंधन की। 22,000 में जो खेती नहीं करते, हरिजन है खेती नहीं करते बिल्कुल भी, है वे भी उसमें जोड़ दिए किसानों को, उसमें उन्हें तो कोई नुकसान नहीं। 20-22 हज़ार कुछ मुसलमान हैं, 30-40 हज़ार,
वे तो कोई खेती नहीं करते, कोई करता है खेती, लेकिन अधिकतर तो वे यही हैं ठेली वाले, रेडे वाले, रिक्शा वाले। तो जीत किसकी हुई? जीत विक्रम सैनी की जीत हुई, किसानों के मुद्दे उठकर। और वैसे इनके मुद्दे से इनकी जीत गठबंधन की हुई। तो किसानों का मुद्दा तो नहीं था यो भाई, किसानों का मुद्दा होता। ये मुद्दा हावी नहीं रहा इस उपचुनाव में। अगर किसानों का मुद्दा ये होता जी तो इसे विक्रम सैनी को इतने वोट किसानों ने दी है कि 75,000 वोट माने रखे। 75,000 वोट मायने रखे हैं। तो नुकसान तो उन्हें भी है, उन्होंने इसे विक्रम सैनी को वोट दी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। क्या गठबंधन 24 तक कायम रहेगा? नहीं चलने का गठबंधन। अभी तो आगे ना सीटों का बंटवारा होगा। जैसे जयंत चौधरी के साथ हाँ, जयंत चंद्रशेखर आजाद आए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद होगा, वो भी कुछ मांगेगा। 1 करोड़ रुपया तो उसे दिया रावण को, चंद्रशेखर आजाद को है। वो तो अपना 1 करोड़ रुपया ले लिया, कोई वो नहीं, फिर दूसरे ले लेगा, वो इतना ले लेगा। वो तो पैसा करके अपनी पार्टी अलग बढ़ाओगा। अभी उसके पास पैसा नहीं, 1 करोड़ रुपया से दे दिया, 1 करोड़ रुपया किसी और से ले लेगा, इस तरह अपनी पार्टी बढ़ाओगा। यो मायावती को ख़त्म करना चाहता है, इसका यो स्टेट न दूसरी पार्टी बना करके बस। प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा चुनाव पर फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि किसान परेशान है। इस ये जो बछड़े छुट रहे हैं ना, इनका 100 के 100% किसान को नुकसान है, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसे गठबंधन के नेता जयंत चौधरी उपचुनाव के बाद उभरे हैं, हाँ, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, मुद्दे भी किसान। नहीं, ये तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, उसकी आवाज़ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। पर मेन मसला, अब भाजपा से लोग खुश हैं, लेकिन ये बछड़े का जो काम है ये ज़्यादा खतरनाक है किसान के लिए। सबसे ज़्यादा 100 के 100% किसानों को नुकसान है। किसानों का इसमें बहुत भारी नुकसान है। मेहनत कर रहे, लागत लगा रहे, और जो है वो बर्बाद हो रही। अगर इनका समाधान हो जाता है 24 से पहले, तो क्या बीजेपी के साथ? फिर तो सरकार बीजेपी की बनेगी, अगर इनका समाधान हो जाए तो। जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक कायम रह पाएगा? नहीं, कुछ नहीं, ये तो बेकार है। मुझे दिखाइए लाला। कुछ नहीं। हाँ, दिखाऊंगे वापस दिखाऊंगे। जैसे गठबंधन मेहनत का काम करा है, इस उपचुनाव में जीत भी हुई है, ऐसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो इसका कितना प्रभाव मानते हैं? नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। ये तो पता नहीं क्या करिश्मा हुआ, कुदरत ही जान सके। ये तो कोई करिश्मा ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। भाजपा के आदमी सब यहाँ तो भाजपा के आदमी, ये तो समर्थित गांव है। और क्या कारण मानते हैं बीजेपी? ये कारण थे मानते हैं, तो कैंडिडेट का सही नहीं था जी, जो हारने का कारण है। अरे क्या डगरो फंस होगा, ये इनका नुकसान किसान को पड़े। और जब किसान नुकसान देगा तो वो कहाँ को चलेगा भाई? अच्छा, अगर 24 तक इनका प्रतिबंध, इनका समाधान नहीं होता है आवारा पशुओं का, तो क्या उसके बाद बीजेपी को वोट दी जाएगी? अगर इनका प्रबंध नहीं होने का तो फर्क पड़ेगा जरूर। अच्छा, जैसा गठबंधन बना है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? यो कभी टूट भी सके, कोई जरूरी थोड़ी कि पड़ेगा। ये तो पब्लिक की बात है। अगर ये पशुओं का इंतजाम कर दे, या छूट दे दे, या मुख्यमंत्री कुछ इसमें रद्द बदल करता है थोड़ी सी भी, तो वोट सारी भाजपा की है। पर रद्द बदल होनी नहीं, कोई जो पास कर दे रहा फेल करने को तो मतलब नहीं। क्या सरकार चली जाओ, पर हम इस बात को बदलने के नहीं, इनके दिमाग में बात क्या है? क्योंकि चुनाव में जीती ये विधायक था, ये भी दो फेरी नहीं तो पड़ गया। अरे जितनी सरकार, इनका विधायक जी का पहले भी विरोध था, हाँ, उसके बावजूद बाद भी विधायक को जीत हुई। हाँ, जीत हुई। तो क्या कारण था बीजेपी के? वो तो ये होता है कि आपका सही काम हो जाएगा भाई, इन डंगरों का इंतजाम हो जाएगा, और कुछ बस ऐसी बात है। और क्या, चलो आ रहा, और कोई ऐसी बोलो। अगर इन पशुओं का प्रबंध कर दो, सरकार अभी नहीं की आगे बढ़ेगी है भाई, उसमें कोई रद्द बदल का मतलब ही नहीं। पर रद्द बदल तो मैं बता रही है कि इन पशुओं से ज़्यादा असर पड़ेगा। किसान बहुत है, चमार भी, चूड़ा भी, किसान बहुत है। जी, खतौली उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? वैसे जो है हम तो जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेंगे। अब की बार ये तो हमें मजबूरी थी जो इसके साथ में जाना पड़ा, क्योंकि गठबंधन, क्योंकि कोई बहुजन समाज से तो कोई उठा हुआ नहीं था,
तो इसलिए हमें इसे देना जरूरी था। मजबूरी थी। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में आए हैं, इनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन को मिली है क्या मानते हैं? हाँ, काफ़ी मिली है, कम से कम ज़्यादा में 60-65% मिली। अच्छा, क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के आने से खासी मजबूती मिली है। 24 में किस तरह देखता है, क्योंकि बहन जी का प्रत्याशी भी मैदान में होगा, तो फिर हम बहन जी को देंगे वोट। तो कितना प्रभाव गठबंधन पड़ेगा बहन जी के 24 में आने से? काफ़ी पड़ेगा। वोट हाँ, काफ़ी घटेगा, और शेखर की बजाय ना जाने के बजाय बहुजन समाज पार्टी पे जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बहन जी की निष्क्रिय राजनीति की वजह से बहुजन समाज अब उनसे कटता हुआ नजर आता है। चंद्रशेखर आज़ाद उभरते हुए युवा चेहरे माने जाते हैं राजनीति में। ऐसे ज़्यादा नहीं है कि दलित समाज ऐसे नहीं है जैसे सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाने का। ये तो मजबूरी थी जिस वजह से वो जाना पड़ा हमें, अंदर इतना ज़्यादा नहीं जुड़ा था। अगर ये नहीं खड़े होते तो हम, मजबूरी थी हमारे सामने, हम क्या करते? फिर हम फूल को देते। अगर चंद्रशेखर ने आता साथ में कि बहुजन समाज पार्टी से तो कोई खड़ा ही नहीं था, तो हमारे सामने मजबूरी आ गई, हमें जो है फिर जाना पड़ा। होली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये बहुत पड़ेगा जी। ये तीनों गठबंधन है, इनसे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन पर। हाँ, समझे नहीं आपके, महंगाई भी ज़्यादा हो रही, महंगाई ने भी कमर तोड़ ली, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा इन पर। अच्छा, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था जी, जयंत चौधरी की कहीं ना कहीं ताकत बढ़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव मानते हैं पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी, बहुत पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ जी, रहेगा जी, पक्का रहेगा। जयंत चौधरी के साथ आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के आने से कितना मजबूत मानता है गठबंधन को? चंद्रशेखर आज़ाद के आने से कम 50% फर्क पड़ेगा जी। बोल लो ये खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ जी, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? इसका कुछ नहीं पड़ने का जी, ये तो थोड़ा सा एक वो होता, इसका तो इतना पड़ा नहीं पड़ने का थोड़ा सा। अच्छा, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को? 24 के चुनाव को ऐसे वो नहीं है, 24 के चुनाव में तो आओगे मोदी। हाँ, किसी से पूछ लो, आओगा मोदी। मोदी के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव का जाएगा? मैं बता तो रहा है, ये तो एक मोदी की लहर रहेगी, मोदी की लहर चलती आवेगी भाई, इसमें किसी को वो नहीं होने बस। गठबंधन बना है, क्या 24 तक कायम रह पाएगा? बस गठबंधन तो पहले भी बना था, सारे इकट्ठे नहीं हो गए थे पहले भी इकट्ठे हुए थे, तो कोई फर्क तो नहीं, अब भी ऐसे ही रहेगा सारे। चुनाव में बीजेपी के हार का क्या कारण मानते हैं? वो तुम्हारा ये जो है विधायक इसकी थोड़ी सी वो रही, विधायक की वो रही, इसने नहीं तो दूसरी वो होता तो कुछ भी नहीं होता भाई। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या हाँ, जीत जाती आराम से, सबको यही था कि भाई बेरे बेरे ऐसे ही कर रहे। 24 के चुनाव में प्रत्याशी के नाम देख के वोट दी जाएगी? ना, मोदी के नाम से होगी भैया, मोदी होगी, इसमें कोई वो नहीं। चमन सिंह जी, खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? हाँ, इस पर प्रभाव पड़ेगा इन जानवरों की तरफ से। अच्छा, ये जानवर खड़ी खेती खा रहे हैं, इनकी तरफ से प्रभाव पड़ेगा। तो किसान परेशान है, परेशान बहुत ज़्यादा। रात को किसान जग गए, दिन में काम करेगा, तो परेशानी तो है यही है। अगर बीजेपी इनका समाधान नहीं करती तो 24 में नुकसान होगा? हाँ, नुकसान है, ये हम जरूर कहेंगे। तो जैसे गठबंधन है, इसका कितना प्रभाव देखते हैं 24 के चुनाव में पड़ेगा? गठबंधन तो देखो, इनकी तो ऐसी बात है गठबंधन की, तो जब 4 मिल जाएंगे और एक जगह एक रहेगा तो फर्क तो पड़ना इसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे समाज, यहाँ गांव का समाज है जो, वो किसकी तरफ जाएगा? क्या प्रत्याशी देख के वोट करेगा या बीजेपी के नाम पे वोट करेगा? नहीं, वो प्रत्याशी को देखेगा जरूर, प्रत्याशी को देखेगा, वो देखेगा ये ठीक ठाक है या नहीं, सही आदमी है नहीं है, उसे देख के चलेगा वो। अगर हाँ, आने वाले 2024 में हम तो भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, इसे कितना मजबूत मानते हैं? गठबंधन तो 50% मजबूत है कम से कम 24 में। 24 में
जैसे मायावती का प्रत्याशी भी 24 के मैदान में ऐसा जो होगा। युवा पीढ़ी है ना, हाँ, बुजुर्गों को तो हम कह नहीं सकते, पर जो युवा पीढ़ी है चंद्रशेखर के साथ है। तो कितना प्रभाव पड़ेगा 24? बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या गठबंधन 24 तक कायम हाँ रह बिल्कुल पाएगा? कायम रहेगा भाई, चलता रहेगा बरकरार। ये तो जैसे सेमीफाइनल था ये, तो बीजेपी की हार हुई है, किस तरह देखते हैं इस? बीजेपी की तो आगे भी हारी होनी है। क्या कारण मानते हैं? बस कुछ तो गठबंधन हो गया और कुछ इनके बीजेपी वाले खानदान में ऐसे महंगाई ज़्यादा है, बहुत महंगाई है, बेरोजगार है नहीं, रोजगार कहीं है नहीं, रहा नहीं। रोजगार नहीं दिया, गैस रसोई गैस इतना महंगा हो रहा। कुछ नहीं है। एक ये राशन दे रहे, राशन से थोड़ी पब्लिक का पेट भरता है। ये चावल दे रहे। अच्छा, अभी भी बीजेपी के काफ़ी समर्थक मौजूद हैं जो कहते हैं अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे बताओ, दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे तो बेचारे जो दलित लोग हैं ना, बेचारों लंबे लारों ने आर्मी की भर्ती मारी, उनमें नंबर सार का भी नहीं आया आपके बार। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा दलित समाज या मायावती को नेता? 80% जाएंगे भाई कम से कम चंद्रशेखर आजाद के चंद्रशेखर के साथ। मायावती की राजनीति निष्क्रिय होने की वजह से कितना उन्हें नुकसान होगा? चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? भैया समय आने पे मतलब कहने का इतना प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि जो बढ़ रहा है ना पार्टी, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने अपने कहते हैं, जो कोई कहे जी माँ वही कहते हैं। नहीं, भाजपा जो है यहाँ से मतलब बिल्कुल बेकार हो जाएगी यूपी से आने वाली योजना में 24 में। हाँ, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की रहेगी। हाँ। अच्छा, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की पार्टी लोक दल बन के उभरी है इस उपचुनाव के बाद, उसका कितना प्रभाव 24 में पड़ेगा? भाई ये तो भैया इलेक्शन के बाद में नहीं कह सकता कोई क्या हो, रीत की दीवार है इलेक्शन, कहने से कुछ नहीं होता, टाइम पे बदल जाएगा। हाँ। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? नहीं, टूट जाएगा। टूट जाएगा। देखना, क्योंकि अपनी मन मर्जी का हो जाएगा ना सब आदमी, जिस वो क्या कर, मैं अपनी तरफ कर रहा, वो हो जाएगा मैं अपनी तरफ कर रहा, ऐसे हिसाब है। तो क्या 24 के चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी या बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं मिलने की, बीजेपी को वोट नहीं मिलने की भाई, विरोध रहेगा। हाँ। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? 24 का चुनाव भाई फर्क तो पड़ेगा, लोकसभा का चुनाव है, अभी तो कैंडिडेट के या पार्टी के हिसाब से देख पता चलेगा कि पार्टी किसको चुनाव देगी, किसको मतलब लड़ावेगी। तो वैसे तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई, बीजेपी को झटका तो लगा ही है, आने वाली 24 में जो भी है उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी से जो प्रत्याशी आएगा उसे पे वोट दी जाएगी या पार्टी के नाम पे वोट जाएगी? भाई यहाँ तो पार्टी के नाम पे वोट देंगे। हिंदू समाज है, जाटो समाज है हमारे गांव में, हमारा जाटो समाज तो अब पहले बसपा के साथ था, अब जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर के साथ है, पूरे जाटो समाज चंद्रशेखर के साथ है। अच्छा, जैसे ये गठबंधन बना है, क्या 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ बिल्कुल, शायद बढ़ेगा ही आगे। जैसे मायावती का प्रत्याशी भी 24 के मैदान में होगा, तो क्या बहन जी के साथ जाएगा समाज या चंद्रशेखर आज़ाद को नेता मानकर? भाई कायदे में तो बहन जी तो एक तरीके से पार्टी कमज़ोर होती जा रही है, और आज़ाद भाई जब आए हैं तो युवा लोग बाग, युवा लड़के सब आज़ाद के साथ हैं। हो सके बहन जी को झटका तो लगेगा ही, लेकिन बहन जी भी मतलब भाई प्रत्याशी देख के ही उठाओगी, देखा कि भाई हमारा आज़ाद भी उठा है, मतलब अपनी पार्टी बनाई है, तो फर्क तो जरूर पड़ेगा, और आज़ाद भाई के साथ ज़्यादा लोग आग लगेंगे। गठबंधन हो पाएगा इन दोनों? गठबंधन तो देखो, गठबंधन से ही कामयाबी मिल सकती है, वैसे तो कामयाबी मुश्किल है, जो मतलब भाजपा के सामने अलग अलग पर्चे से अगर लड़ेंगे तो वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अगर गठबंधन पूरा रहेगा तो शायद कामयाबी मिल सकती है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।